फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं ममता मैडम क्लास 4th के बच्चों को आधुनिक विज्ञान का लेसन 5 पढ़ाने जा रही हूँ। स्टूडेंट्स, लेसन 5 आपका है जीवन के लिए आवश्यक तत्व। हमारे जीवन के लिए कौन कौन से मुख्य आवश्यक तत्व है जिसके बारे में हमें स्टडी करनी है। इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स फॉर लाइफ, जीवन के लिए जो सबसे मुख्य एलिमेंट्स है, आवश्यक तत्व, उसके बारे में पढ़ना है। हमारे सौरमंडल में पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर कि जीवन है। इतना बड़ा सौरमंडल है जिस पे कि सिर्फ पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पे कि जीवन रहता है। सभी तरह के जीवित प्राणी, मनुष्य, जंतु और पौधों के लिए जीवन के लिए निम्नलिखित 8 चीज़ों का होना आवश्यक है। जैसे कौन कौन सी 8 चीज़ें हैं बच्चों? ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, जल है, ऊष्मा है, प्रकाश है, खनिज है और पौधों और जंतुओं की एक दूसरे पर निर्भरता। अब ये कैसे एक दूसरे पर निर्भर होते हैं? जैसे कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं और वो हमें ऑक्सीजन देते हैं जिसको कि जीव जंतु जो है ग्रहण करते हैं। तो इस तरह से एक दूसरे पे निर्भर होते हैं। वायु मीन्स हवा। विदाउट हवा तो हम जी ही नहीं सकते हैं। हमारे चारों तरफ क्या है? वायु ही है, वायु है जिससे कि हम घिरे रहते हैं। और यह लगभग 800 से 1000 किलोमीटर तक की मोटी एक लेयर की तरह है जिसमें कि हम सब लोग इसके नीचे रहते हैं। और वायु के इस आवरण को हम वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का ही भाग कहा जाता है। ये भी क्या है? वास्तव में वायुमंडल को भी हम पृथ्वी का ही भाग कहते हैं। और वायुमंडल पृथ्वी से गुरुत्वाकर्षण शक्ति से जुड़ा हुआ है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति मीन्स कि पृथ्वी कोई भी चीज़ अपनी तरफ आकर्षित करती है, खींचती है। जैसे कि आप बॉल फेंकते हैं बच्चों तो वो नीचे आके गिरता है, तो किसके कारण गिरता है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो नीचे गिरता है। दूसरा चीज़ बच्चों, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि इस प्रकार वायुमंडल प्राणियों को जीवित रहने में सहायक होता है। किस प्रकार सहायक होता है? वायु ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प का एक मिश्रण है। वायु क्या है? एक मिश्रण है। उसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्स होती हैं जो कि हमारे वायुमंडल में चारों तरफ से हम घिरे हुए हैं। ऑक्सीजन क्या है बच्चों? जिसको कि हम लेते हैं, सभी जीव जंतु लेते हैं। सभी जीवित प्राणियों के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। वे सांस लेते हैं और सांस लेते समय ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। अब पौधे अपनी पत्तियों के छिद्रों से श्वास लेते हैं और जंतु फेफड़े या शरीर के सूक्ष्म छिद्रों से श्वास लेते हैं। बच्चों थैंक यू। कल मैं इसके आगे पढ़ाऊँगी।